तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹55,000, ₹65,000 and ₹75,000 respectively. A is working partner and gets 20% of the profit as working allowance, and remaining is distributed in the proportion of their investment. If the money received by C is ₹27,000, what is the total profit? ए बी और सी एक व्यवसाय की शुरुआत क्रमशः ₹55,000, ₹65,000 और ₹75,000 का निवेश करके करते हैं। ए एक कार्यरत साझेदार है और कार्य अनुमोदन के रूप में लाभ का 20% प्राप्त करता है और शेष राशि को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी द्वारा प्राप्त राशि ₹27,000 है तो हमें यहाँ पर कुल लाभ पूछा है। तो देखो यहाँ पर एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो ए ने इन्वेस्ट किया है 55,000, कितने 55,000, बी ने इन्वेस्ट किया है 65,000 और सी ने इन्वेस्ट किए है 75,000, कितने 75,000। तो देखो ये है एबीसी की इन्वेस्टमेंट। तो अब हम एबीसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर ए30 हो गए कैंसल, और ये तीनों नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 55 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 11, 65 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 13 और 75 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 15। तो देखो यहाँ पर एबीसी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 11:13:15। क्या है 11:13:15। तो देखो यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट कुछ मान लेंगे। यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट कुछ मान लेंगे, तो हम क्या मानेंगे टोटल प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर 11 प्लस 13 प्लस 15 होता है 39। क्या होता है 39 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो देखो यहाँ पर 39 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है आपका, कितना होता है 195। तो यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट मानेंगे 195। क्या मानेंगे 195। तो इस 195 में से ये 20% पहले ही निकाल लेता है, इतना 20%, तो जो बचा हुआ 80% है वो एबीसी आपस में इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 195 का 20% होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो यहाँ पर होगा 39। क्या होगा 39। तो देखो यहाँ पर ए ने 39 पहले निकाल लिया, अब बचा कितना, बचा 156। तो देखो यहाँ पर ये 150 में से ए को कुछ मिलेगा, बी को कुछ मिलेगा और सी को कुछ मिलेगा। ये मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के रूप में। तो देखो यहाँ पर उनका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो 15 प्लस 13 प्लस 11 इक्वल टू 39। 39 की वैल्यू क्या है, तो 156। क्या है 156। देखो 39 1 जा 39 और 39 4 जा होता है 156। तो 1 की वैल्यू है 4। क्या है 1 की वैल्यू 4। तो 1 की वैल्यू 4 है तो 11 की वैल्यू होगी 11 4 जा 44। तो ए को मिलेगा 44। 13 4 जा होता है 52 तो बी को मिलेगा 52। 15 4 जा होता है 60 तो सी को मिलेगा 60। तो देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट में से सी को कितना मिला, तो 60। कितना 60 और एक्चुअल में कितना मिला है, तो एक्चुअल में मिला है 27,000। कितना 27,000। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसल। अगर आप 2700 को 6 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है 450। क्या आता है 450। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 450। क्या है 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू है 450 और हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो टोटल प्रॉफिट क्या है 195। तो हमें यहाँ पर 195 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की वैल्यू है 450 और अगर हमें 195 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम करेंगे 195 को 450 से मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका 87,750। क्या आएगा आपका टोटल प्रॉफिट 87,750, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।